स्टॉक मार्केट में बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटेजी होती हैं जिनसे आप प्रॉफिट बना सकते हैं और आज हम उसी प्रकार की एक ऐसी स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे जिसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी यूज़ करते हैं। वो स्ट्रेटेजी है WIIW स्ट्रेटेजी। डिटेल में जानेंगे इस स्ट्रेटेजी के बारे में, जानेंगे सब कुछ और भी बहुत कुछ मेक इन्वेस्टमेंट इजी के मेरे यूट्यूब चैनल पर, जहां आपकी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को इजी किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इन्वेस्टिंग एक बेहद सिंपल प्रोसेस है। यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है तो आपको लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करना पड़ेगा। आपको बस इतना सा करना है, एक अच्छे बिजनेस में इन्वेस्ट करना है और लॉन्ग टर्म तक उस बिजनेस के स्टॉक को होल्ड करके रखना होता है। ऐसी कंपनी जो कंसिस्टेंसी से लगातार रेवेन्यू जनरेट कर रही है और लगातार प्रॉफिट बना रही है। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन ये उठ के आता है कि हम आखिर कैसे चूज करें एक अच्छी बिजनेस को या फिर एक अच्छे कंपनी के स्टॉक को। और दोस्तों, इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आज मैं लेकर आया हूं एक ऐसी स्ट्रेटेजी, शायद आपने कभी सुना भी ना हो, लेकिन ये स्ट्रेटेजी वर्क करती है और इस स्ट्रेटेजी में बहुत सारे इन्वेस्टर्स भी हैं जो अपना इन्वेस्टमेंट बनाते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं। स्ट्रेटेजी का नाम है WIIW स्ट्रेटेजी। इसका मतलब होता है विनिंग इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्री विनर्स। नहीं समझ में आया होगा, मैं आपको डिटेल से समझा देता हूं। इस स्ट्रेटेजी में हम ऐसी इंडस्ट्री को चूज करते हैं जो आने वाले 4 से 5 साल में हाई ग्रोथ करने वाली है, तो उसे कह सकते हैं हम आने वाले 4 से 5 सालों में वो इंडस्ट्री विनर हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि आने वाले 3 से 5 साल में या फिर आने वाले फ्यूचर में 5-6 सालों में ये कंपनी की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हाई होने वाली है या फिर बहुत ज़्यादा हाई रहने वाली है। जैसे ही हम इंडस्ट्री को चूज कर लेते हैं कि ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा हाई ग्रोथ दिखाने वाली है आने वाले 3 से 5 सालों में, तो हमें उसके बाद उस इंडस्ट्री के टॉप 5-6 स्टॉक ढूंढ लेने हैं जो कि आगे फ्यूचर में उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में मार्केट लीडर बन सकते हैं। कहने का मतलब ये है जो पिछले 3 से 5 साल थे उनमें कंपनी ने अच्छा बिजनेस किया है और आने वाले जो 3 से 5 साल होंगे उनमें भी कंपनी अच्छा बिजनेस करेगी। इसके बाद हम क्या करेंगे कि 4-5 कंपनी जो हमने चूज कर ली हैं उनका एनालिसिस करेंगे और उन 4-5 कंपनीज को आपस में कंपेयर करेंगे, किसके वैल्यूएशन रेशियो और किसका बिजनेस ज्यादा बेटर है कंपेयर टू उस पर्टिकुलर उन 5 कंपनीज में से जो हमने चूज करी हैं। फाइनली आपने 2 कंपनीज चूज कर ली, अब उन कंपनीज में आपको इन्वेस्टिंग करनी स्टार्ट कर देनी है। तो इस तरह फ्रेंड्स, विनिंग इंडस्ट्री विनर्स स्ट्रेटेजी के टोटल 3 स्टेप्स हैं। नंबर 1, सबसे पहले आपको चूज करनी है इंडस्ट्री। नंबर 2, उस इंडस्ट्री में 5 ऐसे स्टॉक चूज करने हैं जो आने वाले फ्यूचर में इंडस्ट्री के विनर बन सकते हैं या फिर टॉप लीडर्स बन सकते हैं या फिर मार्केट लीडर बन सकते हैं। स्टेप 3, आपको उन 5 स्टॉक्स के 5 या 6 जो भी स्टॉक आपने चूज करे हैं उनका आपस में कंपैरिजन करना है और उनका डिटेल एनालिसिस करना है। इसके बाद आपको उन 2 में से भी अगर कोई कंपनी बेस्ट लग रही है तो उस कंपनी में ज्यादा एलोकेशन करना है और रेस्ट कंपनी में कम एलोकेशन करना है। बाकी फिर आपको अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से मैनेज करना है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि विनिंग इंडस्ट्री या फिर इंडस्ट्री विनर्स को हम आखिर पहचाने कैसे और ढूंढे कैसे और कंपनी को कैसे सेलेक्ट करें और उसके बाद हम कंपनी को कैसे कंपेयर करें। सबसे पहले हम समझेंगे आखिर ग्रोइंग इंडस्ट्री होती क्या है। ग्रोइंग इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री होती है जिनके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होने वाले होते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे घरों में, ऑफिस में या फिर मार्केट में यूज होती हैं जो इन द फ्यूचर इंक्रीज ही होंगी और डिक्रीज नहीं होंगी। आपने देखा होगा कई ऐसी चीजें हैं जो पिछले 5 साल पहले नहीं थी और आज नहीं है, लेकिन कई ऐसी चीजें भी आई हैं जो पहले 5 साल पहले नहीं थी और आज हैं और मे बी वो आगे भी रहेंगी। और जैसे जैसे इंडिया डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री की तरफ जाएगा, वैसे वैसे हमारे पास डेवलप्ड कंट्री में जो जो सुविधाएं या साधन होते हैं या फिर जो जो न्यू इंडस्ट्रीज निकल कर आती हैं वो भी हमारे इंडिया में आएंगी। डेवलप कंट्री की प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, उनकी लाइफस्टाइल हम भी फॉलो करने लग जाएंगे
और आप यकीन मानकर चलिए ऐसे प्रोडक्ट सर्विसेज वाली कंपनी में बहुत ज़्यादा हाई ग्रोथ होने के चांसेस होते हैं। आइए इसे भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एज ए डिस्क्लेमर प्लीज़, मैं जिस भी स्टॉक का नाम लूंगा वो एक एग्जाम्पल है। मैं यहाँ पर 5-6 स्टॉक का नाम लूंगा, सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहा हूँ, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के आप अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। आपने देखा होगा इंडिया में 4 से 5 साल पहले बहुत मीन्स कोविड से पहले बहुत कम लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया करते थे, लेकिन कोविड आने के पास लोग घरों में बैठ गए और उसके बाद लोगों ने स्टॉक मार्केट सीखना चाहा और स्टॉक मार्केट के थ्रू इन्वेस्ट करने लगे। अब इतनी अवेयरनेस हो गई है कि लोग पैसा तो डालना चाहते हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं है कि स्टॉक मार्केट में किस कंपनी को खरीदें। उसके लिए ही मैं वीडियो बनाता हूं कि आप स्टॉक मार्केट को अगर बेसिक भी समझ जाते हैं तो इजीली आप अपना खुद का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कोविड के बाद इतना ज्यादा अवेयरनेस होने के बाद भी हमारे देश में आज सिर्फ 17-18 करोड़ ही डीमैट अकाउंट हैं। मींस हमारी पॉपुलेशन का 10 से 12% ही अभी भी स्टॉक मार्केट में है। तो इन फ्यूचर आप खुद सोचिए कि ये इंडस्ट्री कितनी ग्रो करने वाली है, क्योंकि जब 5 साल में डबल हो गई है तो आने वाले 5 साल में मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि ये इंडस्ट्री भी डबल हो जाएगी। तो अब आप समझ गए होंगे ये एक अच्छी ग्रोथ इंडस्ट्री है। अब इस इंडस्ट्री में कौन कौन से बिजनेसेस आते हैं? जो बिजनेसेस इस इंडस्ट्री में आते हैं वो हैं स्टॉक मार्केट और मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड कंपनीज। फॉर एग्जांपल ब्रोकिंग फर्म्स, असेट मैनेजमेंट कंपनीज, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, फाइनेंशियल प्लानिंग सर्विसेज। अब हम इन चुनी हुई इंडस्ट्रीज में से 4 या 5 ऐसी इंडस्ट्री चूज करेंगे जो इन चुनी हुई इंडस्ट्रीज में मार्केट लीडर हो सकती हैं या फिर अभी अच्छा कर रही हैं। फॉर एग्जांपल ब्रोकिंग फर्म में एग्जांपल लेना चाहूंगा मोतीलाल ओसवाल, ICICI सिक्योरिटीज, एंजल ब्रोकिंग, जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज एक्सेट्रा। इस तरह की आप 4-5 कंपनीज चूज कर लेंगे। और यहाँ पर असेट मैनेजमेंट कंपनीज के भी कुछ एग्जांपल मैं लेना चाहूंगा। HDFC असेट मैनेजमेंट कंपनी, UTI असेट मैनेजमेंट कंपनी, आदित्य बिरला असेट मैनेजमेंट कंपनी, निपॉन इंडिया असेट मैनेजमेंट कंपनी। अब हम इन चुनी हुई कंपनीज का एनालिसिस करेंगे डिटेल में और इनको आपस में कंपेयर करेंगे और हमें इनमें चेक करना है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, कंपनी की परफॉर्मेंस, कंपनी के वैल्यूएशन को चेक करेंगे और इन सभी कंपनीज को हम अच्छे से कंपेयर करेंगे। उसके बाद हम डिटेल में एनुअल रिपोर्ट को रीड करेंगे। इन सभी कंपनीज को हम ROE रिटर्न ऑन इक्विटी, ROA रिटर्न ऑन असेट, ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, EPS अर्निंग प्रॉफिट ग्रोथ, PE रेशो, PEG रेशो, ICR इंटरेस्ट कवरेज रेशो, नेट प्रॉफिट मार्जिन या फिर चेंज इन प्रोमोटर होल्डिंग, ये सारे पॉइंट्स से हम एनालिसिस करते जाएंगे और वैल्यूएशन निकालेंगे। दोस्तों यहाँ पर अब ये सब करने के बाद भी ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई कंपनी ना मिले। मींस कोई कंपनी आपको अंडर वैल्यूड या फिर इस टाइप की ऐसी अच्छी कंपनी ना मिले जो हाई ग्रोथ पोटेंशियल रखती है। तो इसमें आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यही प्रोसेस आप रेगुलरली दोहराते रहेंगे। जितनी बार आप इस प्रोसेस को दोहराएंगे उतने अच्छे आप इन्वेस्टर निकलकर सामने आएंगे। दुनिया के सबसे बड़े फंड मैनेजर पीटर लिंच का कहना है, अगर अपने लाइफ टर्म में अगर आप अपने लाइफ टर्म में सिर्फ और सिर्फ 10 कंपनीज अच्छी चूज कर लेते हो तो आपके पास इतनी ज्यादा वेल्थ क्रिएट हो जाएगी जो आपकी लाइफ के लिए सफिशिएंट है और इवन दो नेक्स्ट जनरेशन को भी आप एक अच्छी खासी शुरुआत देकर जाएंगे। आशा करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे कंटेंट को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर कोई क्वेरी है आपकी तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें और प्लीज मेरे वीडियोस को शेयर कर दीजिए। इसी प्रकार के नॉलेजफुल वीडियोस में लाता रहूंगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग।